हाँ तो दोस्तों, मैं शिवदत्त कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल माई एजुटेक पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि पाइथन के एडिटर पे प्रोग्राम हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे प्रोग्राम नया फाइल हम क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग रन कराते हैं, फाइल सेव करते हैं और रन कराते हैं। उसी क्रम में पाइथन प्रोग्राम लिखने के दौरान कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम अपने प्रोग्रामिंग के अंतर्गत यूज करते हैं। कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो यूज करते हैं उनको कैटेगराइज किस आधार पे किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो कोई सेंटेंस आप उठा लीजिए। अगर ग्रामर आप पढ़ते हैं तो ग्रामर के अंतर्गत कोई सेंटेंस आप उठा लीजिए। उस सेंटेंस के अंतर्गत में आप ये देखते हैं कि राम गोज़ टू मार्केट। तो राम गोज़ टू मार्केट कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या प्रोनाउन है, क्या पूरे सेंटेंस के अंतर्गत ऐसे कैटेगराइज करने का जो कैटेगरी वाइज करते हैं, जिसको क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कंप्यूटर के पाइथन एडिटर पे जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम बनाने के दौरान में जितने भी सारे वर्ड्स करे जाते हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है, उनको भी कैटेगराइज किया जाता है कि ये एक्चुअल में हैं क्या और किस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये हैं क्या और किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, कौन कौन से ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं, इन किनको क्या बोलते हैं, किनको क्या बोलते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। उसी कैटेगरी के बेस पे हम इस बात को समझेंगे कि इसके अंतर्गत में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं, किसको किसको क्या बोलते हैं, उनको। इसी टॉपिक को हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट सेम इज कॉल्ड द टोकन। इस टोकन को आप देखिए गौर से स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं कि जो ये डेफिनेशंस लिखी गई हैं इनमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं जो पाइथन के प्रोग्राम के अंतर्गत हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दैट इज टोकन। टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और एलिमेंट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी यूनिट्स वर्ड्स हैं इन सबको हम लोग टोकन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, इसी सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन ए टोकन। अब आप इसमें देखिएगा द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और एलिमेंट इन क्या है, ए क्या है, प्रोग्राम क्या है। अब आप अगर ग्रामर के अकॉर्डिंगली आप निकालना शुरू करिएगा तो कौन सा वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली आप उन सबको कैटेगराइज करिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन किस किस तरीके से है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब कंप्यूटर के एडिटर पे हम अपने पाइथन के एडिटर पे जब प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं उनको कैटेगराइज करना है कि किसको क्या बोलते हैं। दैट सेम इज कॉल्ड द टोकन। हर वर्ड्स को टोकन की कैटेगरी में हम डाल देंगे। अब ये चलिए हम कैसे होता है ये टोकन के बारे में आगे हम समझते हैं। सिंपली वी कैन से दैट ए टोकन इन ए प्रोग्राम इज लाइक ए वर्ड इन सेंटेंस। एक वर्ड के जैसे सेंटेंस में होता है, टोकन बोलते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन। कौन कौन से टोकन यूज करे जाते हैं? मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मोस्ट वेलकम, आइए मेरे चैनल पे, आप वीडियो पे आइए। कुछ नहीं आता ABCD, बोले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं आता, आप यहाँ से आकर शुरुआत करिए और हम आपको सारा का सारा बताएंगे कि कैसे इसको करते हैं और किस प्रकार से हम इसे यूज में लेते हैं। इसमें हम आते हैं कीवर्ड्स। पाइथन है तो फॉलोइंग टोकन। कौन कौन से टोकन इसमें यूज करे जाते हैं इसकी बात हम करने जा रहे हैं आपसे। कीवर्ड है, कौन कौन से टोकन यूज करे जाते हैं। कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। इतने सारे मेजर टोकन हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत यूज करे जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये जो टोकन वर्ड्स इनको किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझ लीजिएगा, सेंटेंसेस के अंतर्गत बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर कि कीवर्ड्स क्या हैं। एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ए लैंग्वेज, जब कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एकदम आ गए उसी बात पे जो अभी अभी एग्जाम्पल मैंने दिया, ग्रामर की बात मैंने बोला। सम अदर वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स टू डू स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए उसके वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है। Such words are called the keyword reserve words. Such words are called reserve word, keywords or reserve words. उसी प्रकार के ऐसे वर्ड को जिनकी मीनिंग उस कंपाइलर उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से ऑलरेडी डिफाइन कर दी जा चुकी है, उसको हम लोग रिजर्व वर्ड्स या प्रिजर्व वर्ड्स के तौर पे बोलते हैं, या कंप्यूटर की लैंग्वेज की भाषा में हम इसे कीवर्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। पाइथन के अंतर्गत ये क्या हैं? रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। They are used to define the syntax or structure of the Python language.
ये पाइथन की लैंग्वेज को डिफाइन के लिए, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे इफ़ हो गया, फार हो गया, वाइल हो गया, डेफ हो गया, वाइड हो गया, ऐसे ऐसे बहुत तमाम सारे वर्ड्स जो कि पहले से उनकी डेफिनेशन रखी गई है, उसी को हम लोग कीवर्ड्स के तौर पर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन कीवर्ड्स को आगे हम लोग अभी भी पाइथन के एडिटर पे मैं खोल के आपको रन करा के भी दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पाइथन के अंतर्गत होते हैं। टू शो ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन, अगर पाइथन के अंतर्गत सारे कीवर्ड्स वगैरह आपको देखना है तो आप ये बात सीधे लिख दीजिए, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। सिंपली आप पाइथन के एडिटर पे आइए, इंपोर्ट कीवर्ड आप यूज़ करिए और आप यूज़ करेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। अब आप ये देखिएगा KW लिस्ट, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। अब ऐसे करिए, ये देखिए, फिर आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या है। ये इतने सारे रिजर्व वर्ड्स इसके हैं, फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज हो गया, असॉर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, कंटिन्यू हो गया। आगे के लेसन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके रिजर्व वर्ड्स के तौर पर हम इसे यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत में। एज हो गया, असॉर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एग्जैक्ट, फाइनली, फार, फ्रॉम, ग्लोबल, ये सारे के सारे ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जिसकी की डेफिनेशन इसके अंतर्गत पहले से ही की जा चुकी है, जिसकी डेफिनेशन इसके अंतर्गत पहले से ही की जा चुकी है। ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको कि हम इसके अंतर्गत में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इन है, इज़ है, लैम्डा है, नॉन लोकल है, नॉट है, आर है, पास है, रेज है। ये सब के सब ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन पहले से की जा चुकी है, इन्हीं को हम लोग रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। पाइथन के एडिटर पे भी जाके सीधे आप देख सकते हैं, ये रिजर्व वर्ड की लिस्ट है। प्रैक्टिकली समझ में आ गया, पाइथन के अंतर्गत सारे जो कीवर्ड्स लिस्ट हैं वो खुद इंपोर्ट कीवर्ड के जरिए उसके कीवर्ड के सारे KW लिस्ट के जरिए हम देख सकते हैं। चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ। अगली पॉइंट्स जो कि टोकन के अंतर्गत आती है, सेकंड वन दैट इज आइडेंटिफायर। टोकन के अंतर्गत अभी हम लोगों ने कीवर्ड पढ़ा, दूसरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या, कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफायर क्या होता है जिसको खुद नाम से, देखिए नाम के वर्ड से के नाम से आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाए। कीवर्ड मतलब समझ लीजिए कि चाबी वाला वर्ड है, पहले से प्रिजर्व है, जिसकी डेफिनेशन पहले से की जा चुकी है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या, सांकेतिक, मतलब उसको सांकेतिक तौर पे नामकरण करने के लिए, उसका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफायर का सेंस क्या, जैसे कोई वेरिएबल आप लेते हैं, अभी भी पिछले एग्जांपल में भी आपने शुरुआत करा था, जो पाइथन का पहली बार मैंने एडिटर खोला तो उस पर लिखा मैंने x = 10, y = 5, z = x + y। इस z और x और y दोनों की वैल्यू को मैंने जोड़ दिया था। अब ध्यान रखिएगा कि जो x और y मैंने नाम दिया था, ये x y पहले से प्रिजर्व वर्ड नहीं है, उसका मैंने अपने खुद से नाम दिया था। आप वहाँ पे a = 5, b = 10 दे सकते हैं, c = a + b कर सकते हैं। द नाम जो आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए जैसे आप यूज कर रहे हैं, वेरिएबल का नामकरण कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, दैट सेम इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, इन सबको हम लोग आइडेंटिफायर के तौर पर बोलते हैं कि आप आइडेंटिफाई करने के लिए उसका क्या नामकरण कर रहे हैं, उसका कौन से नाम के जरिए आप उसे बुला रहे हैं, बता रहे हैं किस नाम के जरिए उसे कॉल कर रहे हैं, इसी को हम आइडेंटिफायर के तौर पर बोलते हैं। ये आइडेंटिफायर होते किस लिए हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। आइडेंटिफायर इज द यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू द पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, नेमली वेरिएबल हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया। इसको अगर आप खुद अपना नाम देना चाहते हैं तो उसको आप आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। दैट विल बी डिफाइंड बाय योर सेल्फ, आप खुद डिफाइन करेंगे, प्रोग्रामर डिफाइन करेगा प्रोग्राम लिखने के टाइम पे। ये नामकरण हम करते हैं। और कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का नामकरण उसने लैंग्वेज के जरिए हमको मिला हुआ है। सीधा समझ में आ गया, अब याद भी हो गया आपको फिर से दोबारा इतना कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफायर पे हम आ गए, आगे बढ़िए। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब कि किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का, क्लास का, ऑब्जेक्ट का नाम देने के टाइम पे क्या क्या बातें आपको ध्यान में देनी है, आपको ये सोचना है कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये नीचे लिखी गई बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, कैरेक्टर्स दैट आर अलाउड इन आइडेंटिफायर्स आर द लेटर्स फ्रॉम A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल a से स्मॉल z तक हो सकता है। मतलब किसकी बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा अगर डेफिनेशन पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे कि फिर वही पोथा किताब से फिर लेकर के भाग के यहाँ आए, फिर वही पढ़ाने लगे। चलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूँ, कहाँ पर, फिर मैं आपको पाइथन की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, यहाँ आपको समझ में आएगा जी। मैं ऐसे बताऊँगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। y = 10, 20, जैसे देखिए ये
जो नाम आप x और y का दे रहे हैं यही आइडेंटिफायर है, बस दूसरा कुछ नहीं है। बस ऐसे सीधे ध्यान देना और याद कर लेना तुम। ये x इजिकल टू 10, y इजिकल टू 20 आप कर रहे हैं, यही आइडेंटिफायर हैं, यही आइडेंटिफायर हैं, बस और कुछ नहीं दूसरा। इन्हीं को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिनको कि हम इसका नामकरण किए हुए हैं। x का नाम क्या हो सकता है, x का नाम क्या हो सकता है, यही आइडेंटिफायर है। तो दैट मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, कैपिटल एस से कैपिटल जेड, स्मॉल एस से स्मॉल जेड। हम आ गए फिर से वापस यहाँ पर, और फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम आपको यहाँ लाएंगे, फिर दिखाएंगे कि फिर आपको समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, एंड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और डिजिट्स 0 से 9 तक भी हो सकती हैं उसके अंदर। आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ लेटर एंड अंडरस्कोर। ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कोई भी लेटर होगा उसी के साथ उसकी शुरुआत होगी। वेरिएबल के नाम के लिए x1 इजिकल टू 10 आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और अगर आप प्रिंट कराइएगा इसको x1 तो ये प्रिंट कर देगा। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा, आप 1x इजिकल टू 20 अगर करेंगे तो बोलेगा ये क्या लिख रहे हैं आप, गलत बात है, मेरा नाम 1x नहीं हो सकता है, दैट मस्ट बी स्टार्ट विथ वाट। ये रूल पढ़िए, अब आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर क्या होता है। डिफाइनिंग द नेम ऑफ वेरिएबल, क्लास नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ फंक्शंस। इनका नामकरण करने के लिए जो नाम आपको देना है, नाम क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, नाम करने के टाइम पे आप कभी भी उसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। जिनका नामकरण करना है उसमें लेटर्स का आपको पंक्चुएशन ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से नाम रखने हैं। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, अभी और समझ में आएगा आपको। अंडरस्कोर बट नॉट डिजिट्स आर स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन उसका स्टार्ट क्या नहीं हो सकता है, देखिए नंबर से नहीं हो सकता है। अगर आप इसे बोलेंगे कि चलो हम तुमको भैया डॉलर कर दे रहे हैं, डॉलर के साथ शुरुआत करें, बोले ये भी गलत बात है, ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। पाइथन इज केस सेंसिटिव, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x इजिकल टू 10 है तो, और यहाँ पे कैपिटल X इजिकल टू 20 है, ये दोनों अलग अलग हैं। केस सेंसिटिव की बात कही जा रही है। अगर x को स्मॉल x को प्रिंट कराएंगे दैट विल प्रिंट द 20, और अगर आप कैपिटल X प्रिंट कराएंगे तो बोलेगा कि मैं तो 20 हूँ, 20 प्रिंट करूंगा यहाँ पे। मीन्स बोथ आर सेम। केस सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है कि कैपिटल और स्मॉल का ये बात ध्यान में रखेगा कि कैपिटल X एंड स्मॉल x बोथ विल बी डिफरेंट, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। द डेफिनेशन दैट यू आर गेटिंग हियर, जितने भी सारे लाइन बाय लाइन बातों को मैं लिख रहा हूं, इसी में से छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न आपके ओ लेवल में बनेंगे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत अगर आप बात करिएगा प्रोग्रामिंग की तो उसके अंतर्गत एक एक लाइन के यही वन लाइनर बनते हैं। और इसी में बच्चा सोचता है लो ये कहां से कहां चालू होगा, क्या आइडेंटिफायर, क्या टोकन, क्या वेरिएबल, क्या क्लास, क्या ऑब्जेक्ट, हेलो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्लियर कर रहा हूँ विद एग्जांपल जस्ट ऑन टू द एडिटर ऑफ पाइथन, कि आप देख के समझ में आ जाएगा कि बोले क्या होता है और कैसे चलता है, किस तरीके से रन करता है, मैं आपको देख के समझा दूंगा। तो पाइथन इज केस सेंसिटिव है। आपने केस की सेंसिटिविटी देख लिया, यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया, आपको केस की सेंसिटिविटी समझ में आ गई कि क्या होता है ये। आगे मैं बढ़ता हूँ जी। Therefore, you have to be very careful while using the variable name, using name for identifiers. आइडेंटिफायर के लिए नाम अगर देने जा रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिफायर सच नेम, देखिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेम स्मॉल लेटर में नेम अलग होगा, कैपिटल लेटर में नेम वेरिएबल अलग होगा, कैपिटल पूरा का पूरा नेम और 3 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, अलग अलग वेरिएबल के नाम हो जाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर सच एज क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम, आर नॉट permissible, ये आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, इन आइडेंटिफायर्स। जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं इनमें ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। ये आइडेंटिफायर्स के अंतर्गत आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। द आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड ऑफ पाइथन, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी आपने पाइथन के कीवर्ड के अंतर्गत KW लिस्ट करके देखा है यहाँ पे, तो क्या देखे हैं, फाल्स है, नन है, ट्रू है, फाल्स है। आप जैसे यहाँ पे x इजिकल टू 20 आप दिए हुए हैं, आप ये कर सकते हैं, लेकिन नॉट इजिकल टू 20 नहीं कर सकते हैं, नॉट इजिकल टू 20 या 200 नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका नाम है। क्या मतलब है, किसी का नामकरण कर रहे हैं तो क्या जो पहले से रिजर्व वर्ड्स हैं उसका नाम आप कर सकते हैं। किसी बच्चे का नाम टोनू, मोनू, अंकुर, दीपक, पीयूष हो सकता है, लेकिन किसी बच्चे का नाम हवाई जहाज हो जाएगा, किसी बच्चे का नाम हाथी, घोड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता है। दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। अब आपको समझ में आ गया रिजर्व वर्ड्स क्या होता है। जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पहले से की जा चुकी है उसको हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, ये इनके रिजर्व वर्ड्स हैं। तो आगे रिजर्व वर्ड्स आपको समझने के बाद अब अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है
कि इन रिजर्व वर्ड्स के लिए कौन कौन सी ऐसी ध्यान देने वाली खास बातें हैं जो कि हमें ध्यान देना होता है कि कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो आइडेंटिफायर के तौर पे हो सकते हैं। तो पाइथन केस सेंसिटिव है, देयरफॉर यू हैव टू केयरफुल वाइल यूजिंग द नेम ऑफ आइडेंटिफायर, जो कि आप कैपिटल नेम, स्मॉल नेम, आप अगर इस तरीके से स्पेलिंग नेम अगर आप चेंज करते हैं तो दोनों के अलग अलग मीनिंग्स होंगे। स्पेशल कैरेक्टर सच एज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इनमें आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं होती हैं। आइडेंटिफायर कीवर्ड्स नहीं अलाउड होते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन द स्पेस, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो x1 इजिकल टू, अगर आप स्मॉल लेटर में ही लिख रहे हैं, यहाँ पे x1 इजिकल टू अगर आप 100 करेंगे तो ये वेरिएबल नेम अलाउड है। प्रिंट x1 करिएगा तो बता देगा यहाँ पे कि ठीक है चलो सही है, हम स्टोर कर लेंगे। लेकिन x स्पेस 1 इजिकल टू अगर आप 20 स्टोर करने का कोशिश करिएगा तो ये गलत बात है। ये वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता है। वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर हो सकता है। नम अंडरस्कोर 1 इजिकल टू 100 अगर आप देंगे तो ये स्टोर कर लेगा। और अगर आप प्रिंट आप कराएंगे नम अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, अगर अंडरस्कोर 1 अगर आप प्रिंट कराइएगा तो भी ये प्रिंट कर देगा कि 100 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये इस तरीके से हम यूज करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। जैसे वैलिड आइडेंटिफायर कौन से हैं और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन से होंगे। तो वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब कि ऐसे आइडेंटिफायर जो कि नाम हम दे रहे हैं वो नाम वैलिड हों, उनको हम वैलिड आइडेंटिफायर बोलते हैं। और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन से होंगे, जो कि गलत तरीके के आइडेंटिफायर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे, मतलब वेरिएबल के नाम, फंक्शन के नाम, क्लास के नाम, ऑब्जेक्ट के नाम आप क्या क्या दे सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। 4 इसमें से ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको क्या क्या खास बातें मैंने बताया, मैं फिर से याद दोहरा दूं। कीवर्ड्स आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं होते हैं। नंबर के साथ शुरुआत नहीं होगी। नंबर हो सकता है बट बाद में हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर में केवल और केवल अंडरस्कोर अलाउड होता है। आप डैश नहीं दे सकते हैं। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता है। ये सब मतलब कि रूल हैं जो कि अभी भी प्रीवियस आप पढ़ के आए हुए हैं। मैं आगे अगर फिर से बोलूँ आपको कि इनको किस तरीके से कैसे हम प्रयोग में लाते हैं, तो अभी आगे देखिए आप। वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू है, ये देखिए वैलिड आइडेंटिफायर में आएगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर इज हियर, अंडरस्कोर है बट बीच में है, अलाउड है। बट यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है और ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है, चाहे बीच में हो चाहे अंदर हो। अगली बात, नम अंडरस्कोर 1 हो सकता है बट वन अंडरस्कोर नम नहीं हो सकता है। मैंने सेम नाम को इधर दोनों साइड में रखा हुआ है कि किसमें क्या गलतियाँ हैं, आप देख के समझ जाएं कि आप ये न्यूमेरिक के साथ में आइडेंटिफायर का शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अंडरस्कोर वैल्यू 1 हो सकता है बट एल्स नहीं हो सकता, क्योंकि एल्स कीवर्ड है। आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, एल्स कीवर्ड है। प्रिंट अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वैल्यू हो सकता है, ये भी सही है, बट 1 अंडरस्कोर वैल्यू नहीं हो सकता। अभी ऊपर भी देखा था आपने कि न्यूमेरिक के साथ स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। वेरिएबल 1 हो सकता बट फार नहीं हो सकता, क्योंकि फार इसका खुद का कीवर्ड है, ऊपर आपने कीवर्ड की लिस्ट में देखा था। आगे बढ़िए। एक्स हो सकता है बट प्राइस इनटू क्वांटिटी नहीं हो सकती। दैट वाई कि ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया। एक ऑपरेटर है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अभी आगे पढ़ेंगे आप ऑपरेटर को, तो उसमें भी देखेंगे कि प्राइस इनटू क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये नहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़िए जी। अब आपको यहाँ पे कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज ए, लिटरल क्या होते हैं। लिटरल आइडेंटिफायर समझ में आ गया पूरी तरह से। क्या क्या समझ में आ गया आपको, कीवर्ड समझ में आ गया, आइडेंटिफायर समझ में आ गया। लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल कैन बी डिफाइंड एज ए डाटा दैट इज गिवन इन ए वेरिएबल और कांस्टेंट। किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में जो फिक्स वैल्यूज आप पास करते हैं, जो देते हैं, अलॉट करते हैं, एलोकेट करते हैं, दैट सेम इज कॉल्ड द लिटरल। उन्हीं को हम लिटरल बोलते हैं। तो दोस्तों लिटरल की बात क्या होती है। लिटरल क्या होते हैं। लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज ए डाटा दैट इज गिवन इन ए वेरिएबल और कांस्टेंट। किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में जो वैल्यूज हम पास करते हैं, दैट सेम इज कॉल्ड द लिटरल। उन्हीं को हम लिटरल बोलते हैं। जैसे ऐसे अगर हम देखें, न्यूमेरिक लिटरल हो सकता है, स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, बुलियन लिटरल हो सकता है, कैरेक्टर लिटरल हो सकता है, स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, बहुत मतलब डिफरेंट तरीके के, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा दैट यू आर प्रोवाइडिंग ए वेरिएबल और कांस्टेंट सेम इज कॉल्ड द लिटरल। तो उनके टाइप भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किस तरीके की वैल्यू आप किसी भी वेरिएबल या वेरिएबल में पास करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम लिटरल बोलते हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं। क्या वैल्यू का टाइप हो सकता है। न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, डेट हो सकता है, अलग अलग तरीके के टाइप हो सकते हैं जो आप देते हैं। तो बेसिक अंडरस्कोर सेल इज इक्वल टू 45,000 आपने दे रखा है। यहाँ देखिए बेसिक अंडरस्कोर सेल क्या, आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफायर भी मैं साथ साथ में समझा दे रहा हूँ, ऊपर जो अभी आप आए हैं। बेसिक अंडरस्कोर सेल क्या है, आइडेंटिफायर हो गया। 45,000 that you are the value that you are passing to the variable or identifier, that same is called the literal। ये लिटरल है। यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन पे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं जूम कर दूँ, बड़ा हो जाए, आप ये समझ लीजिए। ये देखिए आपको, ये आपका लिटरल है, ये लिटरल हो गया। और यहाँ पे बेसिक अंडरस्कोर सेल आइडेंटिफायर हो गया। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये लिटरल कई प्रकार के होंगे, आप उनको आप देख सकते हैं। पंक्चुएटर हो गया, पंक्चुएटर क्या होते हैं, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पंक्चुएटर क्या होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज अपॉन नाम्स ऑफ लैंग्वेज। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद होगा मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 वाली जो वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो मोस्टली सेकंड है, थर्ड है, आप देख लीजिएगा उसमें मेरे प्लेलिस्ट में, उसमें आपको दिख जाएगा कि एक प्रोग्राम मैंने ओपन करा था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत सी का, C++ का, जावास्क्रिप्टिंग का, पाइथन का, चारों का प्रोग्राम मैंने लिख दिया था। 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने प्रोग्राम एक ही टेबल में मैंने बना के लिख रखा, वहां आप देखिएगा, आपको बहुत शानदार से समझ में आ जाएगा। जब उस टेबल को आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा हाउ अ सिंपल प्रोग्राम विल बी रिटन इन सी लैंग्वेज एंड C++ एंड जावास्क्रिप्टिंग एंड आल्सो इन पाइथन में कैसे हम लिखेंगे। तो फिर आपको इन डिफरेंसेस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि बोले कुछ नहीं है, आपको देखते ही सारा समझ में क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको देख के लगेगा कि सी में पंक्चुएटर भरपूर मात्रा में यूज होते हैं, C++ में पंक्चुएटर भरपूर मात्रा में होते हैं, इवन जावा आल्सो यूजेस द पंक्चुएटर्स, बहुत सारे पंक्चुएटर सिंबल। पंक्चुएटर मतलब क्या, स्पेशल कैरेक्टर दैट यू आर यूजिंग इन राइटिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिखने के दौरान कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स को आपका प्रयोग आप प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग, ये स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स को हम लोग पंक्चुएटर बोलते हैं। आप ग्रामर पढ़े हैं, आपको ग्रामर में भी पता होगा कि उसमें पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कोट्स आप यूज करते हैं। राम सेड आई विल बी अवेलेबल देयर, डबल इन्वर्टेड कोट्स में आप लिखते हैं। तो ये कामा, डबल इन्वर्टेड कोट्स, फुल स्टॉप, ये सब जो सिंबल्स यूज करते हैं उन्हीं को पंक्चुएशन मार्क्स हम बोलते हैं। हाय, हाउ आर यू, एक्सक्लेमेशन, आई विल बी देयर, आई एम सरप्राइज्ड, ऐसा कुछ लिखते हैं हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स सब सिंबल। द सेम थिंग्स आर कॉल्ड द पंक्चुएशंस इन योर ग्रामर। वही चीज़ें हम यहाँ पे भी पंक्चुएशन यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, और यहाँ पे भी इनका मतलब यही होता है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। इसमें देखिए, पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज एज पर नाम्स ऑफ द लैंग्वेज। मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ, दैट्स वाई मैं टाइम देखता हूँ, टाइम बहुत तेज़ी से भागता है, बट मेरे जो कंटेंट होते हैं बहुत ज़्यादा हैं, और मैं खूब आराम से रोक के सोच के मैं पढ़ाऊँगा तो नॉट पॉसिबल कि मैं सारे कंटेंट को कवर कर पाऊँगा। जो वीडियो अभी 45 मिनट की हो रही है वो वीडियो पता चलेगा 1.5 घंटे की होगी एंड विल नॉट स्टे देयर, आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए मुझे उस विद इन सर्टेन टाइम के अंतर्गत सारे कंटेंट मुझे बोल भी देना है, इसलिए आप भी मेरे साथ दौड़िए, और चलिए नहीं दौड़िए, ताकि आप इन चीज़ों को पकड़ के समझ पाएँ। आप ये अभी मैंने सारे कंटेंट्स को बहुत छोटा करके खुद से लिखा हुआ है कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएँ। दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज पर नाम्स ऑफ द लैंग्वेज, जो कि सिंगल कट्स हो गया, डबल कट्स हो गया, ये डबल कट्स हो गया, कामा हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गए, स्लैश हो गए, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया, बड़े वाले ब्रैकेट हो गए। आप इनको देखिएगा, इनको समझ में आ जाएगा। और लो, ये सब देखिए, ये सब सिंबल्स कितने बड़ी मात्रा में आपका प्रयोग में लाया जाता है। ये सब इन्हीं को हम पंक्चुएटर सिंबल्स बोलते हैं। पाइथन बोलता है कि मेरे लिए पंक्चुएटर्स के सिंबल्स बहुत कम आपको यूज करना है। C++, जावा बोलता है क्या कि मेरे लिए पूरे पंक्चुएटर ही भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, क्या होता है इससे, जब प्रोग्राम की राइटिंग मेथोडोलॉजी में हम आते हैं, चूंकि पंक्चुएशंस के सिंबल्स कम होंगे, मतलब कि एरर फ्री आपका प्रोग्राम होने लगेगा। प्रोग्राम के अंदर जो त्रुटियां होंगी वो ऑटोमेटिकली कम आने लगेंगी। तो अब ये पंक्चुएटर्स में सिंगल इन्वर्टेड कॉट्स हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉट्स हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गए, सबके सब पंक्चुएटर सिंबल कहलाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी, वेरिएबल आ गए हम फिर वहीं पे। अभी जितना सारा पढ़े हैं, फिर वही बात फिर मुझे फिर दोबारा बोलना है। ये सेम इज कॉल्ड द वेरिएबल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, ये इसको अभी आइडेंटिफायर को बोलते थे, आइडेंटिफायर का नाम ही वेरिएबल का नाम है। हमने बोला आइडेंटिफायर मतलब क्या, किसी वेरिएबल का नाम। ध्यान दीजिएगा, डोंट बी कंफ्यूज हियर, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर का मतलब जीवों के नाम, आइडेंटिफायर का मतलब जानवरों के नाम, सीधा ऐसे समझिए। आइडेंटिफायर मतलब क्या, जानवरों के नाम। और वेरिएबल मतलब क्या, हाथी, घोड़ा, गाय, बिल्ली, बंदर, ये सब के सब हो गए। अब आपको समझ में आ गया आइडेंटिफायर। इनको नामकरण करने का तरीका, इनको नाम जो दे रहे हैं हम उनको क्या नाम हम दे रहे हैं, पर्टिकुलर राजू, मोहन, दिनेश, अंकुर, मोहन, टोनू, ये सारे के सारे जो नाम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, द सेम इज कॉल्ड द वेरिएबल नेम। उनको एक नाम दे दिया, उसी नाम के जरिए हम उसको कॉल कर लेंगे। बोलेंगे बच्चे का नाम क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। जीवों के नाम आइडेंटिफायर्स हो गए, उनको नाम क्या देंगे, वेरिएबल का नाम हो गया। फंक्शंस के नाम हो गए,
क्लास के नाम हो गए, ऑब्जेक्ट के नाम हो गए, जो नामकरण करने की पद्धति है द सेम इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। लेकिन जो पर्टिकुलर एक वेरिएबल मेमोरी में टेम्पोररी स्पेस होती है, जगह होती है जहाँ पर कि कोई वैल्यू हम स्टोर करने का काम करते हैं। वेरिएबल मीन्स टेम्पोररी होल्डिंग प्लेस, जो कि मेन मेमोरी पे ही टेम्पोररी नेचर की होती है, जहाँ पे किसी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 4.5, यहाँ पे देखिए, यहाँ इट ऑटोमेटिकली accommodates according to the value provided to a variable। ठीक है, ऑटोमेटिकली accommodates according to the value provided to a variable। ये अपने आप सबसे खास और अहम बात पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, x इज इक्वल टू आप कुछ भी देंगे अपने आप उसके टाइप के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर लेता। पाइथन के साथ सबसे बड़ी खासियत यही है, जबकि उसमें क्या करना पड़ता था आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत बोलना पड़ता है इंटीजर एक्स करेंगे सी में, इंटीजर एक्स करेंगे, फ्लोट वाई करेंगे, स्ट्रिंग करेक्टर टाइप का जेड करेंगे, ऐसे बोलना पड़ता था। यहाँ बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल में फिर से जल्दी जल्दी पढ़ूँ। वेरिएबल ये टेम्पोररी स्पेस इनसाइड द मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यू और वैल्यू फॉर आवर प्रोग्राम, जो अपने प्रोग्राम के लिए किसी वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। सेम इज कॉल्ड द वेरिएबल, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। विद वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन हियर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डाटा टाइप टू स्टोर इन वेरिएबल। यहाँ पे पाइथन के अंतर्गत वेरिएबल्स के लिए किसी डाटा टाइप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्टली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ वेरिएबल, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 20, ऐसा बताना पड़ता है। जबकि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, सीधे आपने नाम बताया काम करना शुरू कर देता है। इट ऑटोमेटिकली अकोमोडेट्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू प्रोवाइडेड टू द वेरिएबल, जो भी वैल्यू आप किसी वेरिएबल को प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर देता है। जैसे x में अगर आपने 5 स्टोर किया मीन्स ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा ये। अगर x इज इक्वल टू 4.5 करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर लेगा। मेथड्स टू मैनिपुलेट वेरिएबल, वेरिएबल्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। द इक्वल साइन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द वैल्यू इन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के लिए अगर कोई वैल्यू देनी है तो इक्वल टू ये सिंबल दैट इज यूज्ड टू एलोकेट द वैल्यू। x इज इक्वल टू 5 अगर हम करेंगे तो x में 5 स्टोर होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे अगर कहेंगे x इज इक्वल टू 10 का मतलब कि x में 10 हम स्टोर कर रहे हैं, x इक्वल टू 10। मैथ में आप कैसे क्या बोलते हैं, 10 इज इक्वल टू x, x इक्वल टू 10, मतलब कि वैल्यू 10 के बराबर x है, x 10 के बराबर है, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपको वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है। x इज इक्वल टू 5 आप बोल रहे हैं, आप 5 इज इक्वल टू x, मैथ में बोलेंगे कि 5x के बराबर है, x 5 के बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते 5 इज इक्वल टू x, नहीं कर सकते हैं ऐसा। करते तुरंत गलत बात बोलेगा, क्या ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो इसको जानते ही नहीं है 5 इज इक्वल टू x का मतलब क्या। वैल्यूज विल आल्सो ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। किसी भी वेरिएबल में वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वेरिएबल एलोकेट करने के टाइम पे मैथमेटिक्स वाली गलती नहीं करिएगा। यहाँ पर वैल्यू किसी भी वेरिएबल में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आती है, ये हमेशा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये x इज इक्वल टू 5 ये बात कहेंगे तो ये सही है। असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, एक ही वैल्यू को अगर कई वेरिएबल को असाइन करना है तो a इक्वल टू b इक्वल टू c कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 10 है, यहाँ पे x इक्वल टू 10 करेंगे तो बोलेगा कि हमें ठीक है मैं x हूँ, यहाँ पे 10 प्रिंट कर रहा हूँ। आप देखिए प्रिंट कराइए, ये बोलेगा कि मैं 10 प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप a इक्वल टू 20 बोलेंगे तो बोलेगा कि ठीक है मैं ए प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर आप बोलेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 100 और अगर आप प्रिंट ए को कराएंगे, अगर आप प्रिंट ए को कराएंगे तो ये ए 100 प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे बी को प्रिंट कराएंगे तो बी क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। ऐसे आप अलग अलग वेरिएबल्स को बोल सकते हैं, जो भी वेरिएबल को बोलेंगे वो वैल्यू लेके इसको प्रिंट करेगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10 मतलब वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से, मतलब क्या first time 10 will be assigned to c, the 10 will be again value of say c will be again assigned to the b variable and value of b that is same also 10 वो असाइन होगा किसको, a को असाइन होगा और सबको बारी बारी प्रिंट करा के देखेंगे तो वही वैल्यू प्रिंट करेगा। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। a कमा b इज इक्वल टू 24 कमा c कमा 4.5, 4,5 यहाँ पे लिखा गया है, 4.5 लिखा गया है यहाँ पे, ये कामा हो गया है, आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा, 4.5 हो गया ये। ऐसे देखिए ये बातें मैंने लिखा हुआ कहीं से नेट से मैंने कॉपी करके नहीं लाया है क्योंकि कहीं मिस्टेक नहीं होगी। ये खुद से आसान भाषा में लिखा गया है, नेट फेट पे खोजते रह जाइए, पढ़ते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम खुद से बातें लिखे हुए हैं इतनी आसान भाषा में कि आपको चीज़ें देख कर करके 1 मिनट में समझ में आ जाए कि कैसे हम इनका यूज करेंगे। आपको ये देख कर करके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। 1 मिनट के अंतर्गत में ये बातें समझ में आ जाए। a कमा बी कमा सी इज इक्वल टू 24 कमा सी कमा 4.5, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए कि कैसे होगा ये। a कमा सिंटेक्स एरर, a कमा बी
ए कामा बी इज इक्वल टू ए कामा बी इज इक्वल टू, अगर आप ए कामा बी इज इक्वल टू, अगर आप 20 स्टोर कर रहे हैं और कामा 30 स्टोर करेंगे तो ए में 10 और ए में 20, अगर आप प्रिंट ए को कराइएगा यहाँ पे तो ये ए को प्रिंट करेगा, अगर आप बी को प्रिंट कराइएगा तो बोले बी को प्रिंट करेगा। तो ये एक तरीका है जिसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए कामा बी इक्वल टू 20 कामा 30 कर दिया अगर आपने। और अगर इसी बात को आप ऐसे लिखिए ए कामा बी कामा सी इक्वल टू 20 कामा राम कामा 45 ऐसे दीजिए आप। ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे एलोकेट हो रही है ध्यान दीजिएगा। ए में राम, बी में ए में 20, बी वेरिएबल में सेकंड वाली वैल्यू राम, सी वेरिएबल में थर्ड वाली वैल्यू 45 एलोकेट होगा। और जब आप इसको इंटर करेंगे तो ये एलोकेट कर लिया, और अगर आप प्रिंट करा के देखेंगे तो बी को प्रिंट कराएंगे तो राम प्रिंट करेगा। ऐसे आप किसी भी वैल्यू को देने का काम कर सकते हैं आप यहाँ पे। इस तरीके से वैल्यूज हम यहाँ पे असाइन करने का काम कर सकते हैं, और जिस भी वैल्यू को हम देंगे वही की वही वैल्यू प्रिंट करेगी। अगर हम ए को, बी को, सी को प्रिंट कराएं तो ये उसी प्रकार की वैल्यूज प्रिंट होगी। कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू का क्या मतलब है इसका, अभी मैं बता चुका हूँ इसको भी, कि वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से, अगर एक वैल्यू दें या कई वैल्यू दें, वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कंजिक्यूटिव वे में पास होती, सीक्वेंस वाइज पास होती हैं। सबसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आती है, फिर लेफ्ट में होते चलते चली जाती है वैल्यूज ये। अगर मैं ऐसे बात करूँ इनको तो क्या होगा कि कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू इज हियर, कि आपको वैल्यूज विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होती है वैल्यू हमेशा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा कि x इक्वल टू 5, x इज करेक्ट असाइनमेंट, इट मीन्स दैट वी आर असाइनिंग 5 टू द वेरिएबल x। इसका मतलब ये होता है कि हम 5x को असाइन कर रहे हैं, जबकि अगर 5 इज इक्वल टू x करेंगे तो ये गलत बात है। अभी मैं करके प्रैक्टिकली दिखाया भी हूँ आप लोगों को। जबकि a इक्वल टू b इक्वल टू c इज इक्वल टू 9 इज करेक्ट असाइनमेंट है। अभी मैं करके ये भी दिखा चुका हूँ कि वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट में 9 c में जाएगा, और c वाली वैल्यू 9 सेम b में जाएगी, b वाली सेम 9 वैल्यू a में जाएगी, और a b c को प्रिंट करा के देखेंगे यू विल गेट द सेम वैल्यूज। इस प्रकार से हमने ये बात सिंपली बता दिया कि वेरिएबल क्या हैं, आपके कीवर्ड्स क्या हैं, टोकन्स के तौर पे जो यूज कर रहे थे उनके अंतर्गत टोकन्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आ रहे थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत बखूबी क्लियर कर चुके हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की चीज़ें अभी ये जो पाइथन का एक इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है वो समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद का पार्ट जो है अगली वीडियो में हम लेकर करके आएंगे, ताकि हर चीज़ क्लियर होती जाए। वीडियो थोड़ा सा उस टॉपिक पे, लेसन पे लंबा होगा, बट आवर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर हियर, कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए होगा, समझ में आना चाहिए होगा कि किस तरीके से कैसे हम करते हैं और कैसे हम वैल्यूज़ को लेने का काम करेंगे। बट दैट्स ओवर। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दें।